हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बच्चा हमने इसके अपने सारे टॉपिक्स कर लिए थे। हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था व्हाट इज़ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और साथ ही साथ हमने देखा था कुछ फैक्ट्स या फैक्टर्स जो एक कंपनी को माइंड में रखने होते हैं डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए। बच्चा अब हम डिवेंचर्स को 4 मेथड से रिडीम कर सकते थे, ये हमने देख लिया था। अब हम उन चारों मेथड्स को देखते हैं कि हम उनमें कैसे ट्रीट करते हैं चीज़ों को। तो देखिए, ये 4 मेथड्स से बता, पेमेंट इन लंप सम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स, और था परचेज इन द ओपन मार्केट। ये 4 हमारे मेथड से जिसके थ्रू एक कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम कर सकती थी। अब हम इन चारों ही मेथड्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट मेथड, जो कि रहेगा पेमेंट इन लंप सम। अब मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया था, पेमेंट इन लंप सम मीन्स जब एक कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडीम करती है एक साथ सारा अमाउंट उन्हें दे के। मैं कह रही हूँ कि 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हमारे रिडीम करने थे हमने, ठीक है। वो मैच्योरिटी डेट पे आपने एक साथ 10 का 10 लाख रुपए उन्हें दे दिया। अगर वो हमने प्रीमियम पे रिडीम करने थे, 11 लाख देने थे, 1 लाख रुपए प्रीमियम का भी था, तो हमने 11 लाख की अमाउंट एक साथ उन्हें दे दी। तो दैट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन बाय द लंप सम, ठीक है। बेसिकली लंप सम मतलब एक साथ इकट्ठा करके सारा अमाउंट हमें देना होता है। तो रिडीम द डिवेंचर्स बाय पेइंग द अमाउंट इन लंप सम टू द डिवेंचर्स होल्डर्स एट द मैच्योरिटी एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। जो भी टर्म्स ऑफ इशू की होंगी कि उन्हें पार पे रिडीम करना है, प्रीमियम पे रिडीम करना है, उस अकॉर्डिंगली हमने मैच्योरिटी आने के टाइम पे बच्चा जब इसका मैच्योरिटी पीरियड आया, हमने वो सारा पैसा एक साथ लंप सम में दे दिया। डन। अब आ जाते हैं कि हम उस टाइम पे कौन कौन सी जनरल एंट्रीज करेंगे। ये बेसिक सी जनरल एंट्री है बच्चा, हमने लास्ट में भी सीखी कि सबसे पहले हम डिवेंचर्स को क्या करते हैं, ड्यू कर दिया, फिर हमने उसको पेमेंट कर दी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से देखिए, डिवेंचर्स 2 ही तरीके से रिडीम हो सकते हैं, या पार पे या फिर प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे वो रिडीम नहीं हो सकते। तो वही सेम चीज़ है। देखिए, डिवेंचर्स डेबिट कर दिया टू डिवेंचर्स होल्डर्स, ड्यू हो गई हमारी अमाउंट। मैं कह रही हूँ अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स ड्यू थे, तो 10 लाख, फिर आपने जो भी पेमेंट आई आपने उसको ड्यू डेट पे रिडीम कर दिया मैच्योरिटी टाइम पे। डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट 10 लाख टू बैंक अकाउंट 10 लाख। अगर वो प्रीमियम पे रिडीम करने थे तो डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख, टू डिवेंचर्स होल्डर्स 11 लाख, तो टोटल मिलने वाले हैं। तो डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट विद 11 लाख टू बैंक अकाउंट 11 लाख। सिंपल सी इस तरीके से बच्चा हमारी एंट्रीज रहती हैं। सबसे पहले हम अमाउंट को ड्यू करेंगे, फिर हम उसे पेमेंट की एंट्री कर देंगे। तो क्या रहती है हमारी, डिवेंचर्स टू डिवेंचर्स होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। बेसिकली कोई भी मेथड हो, आपको ड्यू करना है, फिर आपने पेमेंट कर देनी है। डन। अब हम देख लेते हैं बच्चा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कैसे करते हैं। देखिए, हमारी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसी के थ्रू कर लेते हैं। इसमें सारी जनरल एंट्रीज आपको दिखा रखी है, इशू करने से लेके फिर जब हम उसको रिडीम करते हैं, जो हमारे फैक्टर्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना कि 10% अमाउंट वहाँ डालना है, 15% वहाँ डालना है, वो सारी इस तरीके से आपको इस वाली इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बच्चा, हमारा XYZ लिमिटेड इशू 200 डिवेंचर्स है हमारे, 15% डिवेंचर्स। ये 15% क्या है बच्चा, हमारा इंटरेस्ट है ऑफ ₹100 ईच, मतलब 200 डिवेंचर्स है, 100 रुपये का एक डिवेंचर्स है। कब इशू किया है बच्चा, ईच ऑन अप्रैल 1 2013 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट पे इशू करा एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% आउट ऑफ प्रॉफिट्स। हमने 10% प्रीमियम पे उन्हें रिडीम करना है। कहाँ से रिडीम करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट से करेंगे। Give general entries at the time of issue and redemption of debentures if debentures are to be redeemed in lump sum at the end of 4th year। 4 साल बाद हमें उन्हें रिडीम करना है। इशू कब करे थे बेटा, 13 में, इसके 4 साल बाद हम उसे रिडीम कर देंगे, ठीक है। द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड द रिक्विजिट अमाउंट एट स्टुपुलेटेड इन द एक्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। हमने पढ़ा था ना कि 15% अमाउंट हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, इन्वेस्ट करना पड़ता है 30 अप्रैल से पहले जिस भी साल में वो डिवेंचर्स हमारे ड्यू होते हैं, ठीक है। तो आपको पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इफ XYZ इज अ लिस्टेड कंपनी एंड XYZ इज अदर अनलिस्टेड कंपनीज। 2 केस हमारे पास आ जाते हैं।
ठीक है, लिस्टेड कंपनी है और अनलिस्टेड कंपनी है। बच्चा दोनों में क्या फ़र्क रहेगा? बेसिकली जो लिस्टेड कंपनीज थी उन्हें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी, बट जो हमारी अदर अनलिस्टेड कंपनी थी उन्हें थोड़ा सा पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दैट इज़ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कहाँ जाएगा बच्चा? हमारे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। हमने पढ़ा था ना कुछ, उसमें था वो जो ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल्स जो थे, नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ जो कंपनीज रजिस्टर्ड थी, लिस्टेड कंपनीज थी, उन्हें वो एग्जम्पशंस थी कि उन्हें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 10% अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र करना है, जबकि अदर कंपनीज़ को थी। तो सेम वही पूछा, लिस्टेड कंपनीज़ और अनलिस्टेड कंपनीज़ में यहाँ पे यही फ़र्क रहेगा, बाकी सारी जनरल एंट्री सेम रहेंगी। सिर्फ वो जो 10% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना था वो नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट में 15% करना है वो चाहे कोई भी कंपनी हो, सबको करना होता है बच्चा। ठीक है, तो देखिए हम जनरल एंट्री देख लेते हैं। 200 डिवेंचर्स इशू करे, सबसे पहले उसने 200 डिवेंचर्स 10% डिस्काउंट पे किए थे बच्चा। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट कितना बन गया? 100 रुपीज़ ईच था, मीन्स हमारा 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, 2000 का डिस्काउंट। तो सबसे पहले हमने इशू की एंट्री की, बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 18/18। फिर हमने क्या किया बच्चा? इसको डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 18,000 और 20,000 हमारा डिवेंचर्स। अब जो हमें प्रीमियम पे उन्हें देना है, हमें कैसे रिडीम करना है बच्चा? प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो देखिए 2000 हमारा ये डिस्काउंट किसका हो गया बच्चा? डिस्काउंट वाला हो गया। प्रीमियम 10% प्रीमियम देना था, मतलब 2000 ही हमारा प्रीमियम था। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 2000 प्लस 2000 डिस्काउंट के, 2000 हमारे प्रीमियम के हो गए 4000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2000। क्लियर है? ये हम ऑलरेडी टर्म्स ऑफ इशू वाले में सीख चुके थे। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट करनी है। लिस्टेड कंपनीज का हम कर रहे हैं तो उन्हें रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना। तो हमने क्या किया बच्चा? इन्वेस्टमेंट कर दी है। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी? मिनिमम 10%। अब हमारे जो डिवेंचर्स है वो कितने के थे बच्चा? 20,000 के थे। 200 डिवेंचर्स 100 ईच, 20,000 का आप 15% निकालेंगे, इट विल बी 3000। तो ये 3000 बच्चा हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हमने ये एंट्री की थी 2016 को उसने किया, 4 साल बाद 2020 में बच्चा। यहाँ पे ये बुक के अंदर 2013 नहीं, बेसिकली 16 आएगा, 2016। ठीक है, तो 2020 पे, ठीक है, हमने क्या करा? अब रिडीम करने हैं, 4 साल हो गए, 2016 में इशू करे, 2020 पे रिडीम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको इन कैश करा लिया। बैंक टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 3000 सिंपल है। 30 अप्रैल से पहले हमें करना था, हमने कर दिया। 30 मार्च 2020 को बच्चा हमने इसको अपना इन कैश करा लिया, हमारे पास पैसा आ गया। अब क्या करना है? अब ड्यू कर दो। 15% डिवेंचर्स 20,000, प्रीमियम भी था 2000 का, टू डिवेंचर्स होल्डर्स 22,000, फिर हमने उसको पेमेंट कर दी। बिल्कुल सिंपल सी इस तरीके से बच्चा हमारी एंट्रीज की जाएंगी। इशू के टाइम पे जितना भी प्रीमियम था हमने उसको कंसीडर करा और उसको कर लिया यूज़। ठीक है, मैंने ये आपको सिखा दिया था टर्म्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स वाले में। उसके बाद 4 साल बाद लंप सम अमाउंट इकट्ठा दे रहे थे, तो लंप सम के अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा लिया, फिर हमने ड्यू कर दी अमाउंट, फिर हमने उनको पेमेंट कर दी। डन। तो इस तरीके से बच्चा एंट्रीज की जाएगी। अदर अनलिस्टेड कंपनीज के केस में देख लेते हैं क्या फ़र्क आएगा। देखिए ये एंट्री सेम है, हमने ऊपर की थी, पैसा मिलने की, डिवेंचर्स इशू करने की, डिस्काउंट पे 18,000 आ गए, 18,000 आ गए। फिर ये 18,000 जो आ गए, 2,000 रुपये डिस्काउंट वाले, 2,000 रुपये वही प्रीमियम वाले, 20,000 चले गए हमारे डिवेंचर्स अकाउंट में, 2,000 हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डिट्टो सेम एंट्री है। देखिए सिर्फ एक ये एंट्री में फ़र्क आया बच्चा। हमें क्या करना था? 10% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स का DRR बनाना था, दैट इज़ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना? 10% बनता है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। अब लंप सम में आप दे रहे हो पेमेंट को, तो लंप सम कितना था? 20,000। 20,000 का 10% कितना हो गया बच्चा? 2,000। सिर्फ एक ये एंट्री यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है, बिकॉज इनको कंडीशन थी कि इन्हें DRR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मिनिमम 10%। इन्वेस्टमेंट की सेम एंट्री, मैच्योरिटी डेट पे आपने इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा लिया,
डिबेंचर्स को ड्यू कर दिया, डिबेंचर्स को पेमेंट कर दी। अब जब हमने पेमेंट कर दी तो हमने पढ़ा था ना, कितना भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस होगा हम उसको लास्ट में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बच्चा, जनरल रिजर्व में। तो एक एंट्री ये उसकी आ गई, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व 2000। देखिए सबसे पहले हमने 2000 का रिजर्व क्रिएट कर लिया। उस रिजर्व को जब आपने सारी पेमेंट कर दी, डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी, तो वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चा, जनरल रिजर्व में। तो देखिए लिस्टेड कंपनीज और अदर अनलिस्टेड कंपनीज में सिर्फ एक एंट्री कौन सी बदल गई बच्चा, DRR वाली, और उसी से रिलेटेड लगा लो फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा हो गई। बट लिस्टेड कंपनीज के केस में रिजर्व में कुछ ट्रांसफर नहीं करना होता, तो वो वाली एंट्रीज नहीं रही, बाकी सब सेम रहा। जो 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना था उसकी एग्जम्पशन थी, इन्वेस्टमेंट में जो 15% ट्रांसफर करना था उसकी एग्जम्पशन बच्चा नहीं होती है, वो सबको करना होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चा जब हम लंप सम पे अपनी डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो इस तरीके से हमारी पेमेंट्स की जाती हैं। डन, ये था लंप सम, बिल्कुल इजी है। एक बार साल में जब भी ड्यू डेट आई, 4 साल बाद, 5 साल, 6 साल बाद, आपने सारा एक साथ पैसा उन्हें दे दिया। थोड़ा सा बच्चा कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाएगा, जब आप उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। अब जो 10 लाख एक साथ पेमेंट करी हमने, या फिर जो अभी क्वेश्चन देखा हमने 20,000 वाला, वो 20,000 आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ी सी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, जनरल एंट्रीज बढ़ जाएंगी, आपको बार बार करनी पड़ेगी, DRR देखना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट्स देखनी पड़ेंगी। ये हमारा फर्स्ट था लंप सम। हम अपने सेकंड मेथड की तरफ आ जाते हैं, जो कि रहेगा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। अब इंस्टॉलमेंट्स आपको पता ही है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना। देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स ऑन द स्पेसिफाइड डेट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर्स। बेसिकली जो भी हमारा टर्म्स ऑफ इशू के अकॉर्डिंगली, कि भी हम इतने टाइम बाद रिडीम करेंगे, इतने इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली हमने करना है। द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स लायबिलिटी इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। हमें देखना है, मैं कह रही हूँ कि मैंने बोला कि मैं 10 लाख के डिबेंचर्स 4 साल में रिडीम करूँगी, ठीक है, तो मेरी कितनी पेमेंट चली जाएगी बच्चा, 2.5 लाख। मैंने वही बोला कि मैं 5 साल में रिडीम करूँगी तो मेरी चली जाएगी 2 लाख। मैंने बोला मैं 10 साल में रिडीम करूँगी तो मेरी चली जाएगी 1 लाख। तो उसके अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स जितने रिडीम करने हैं डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स में हमने उनको रिडीम करना है, डिवाइड, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। द एक्चुअल डिबेंचर्स रिडीमेबल, जो एक्चुअल डिबेंचर्स है, मतलब किन डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। ये तो है नहीं कि मैंने 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करने और वो 1 लाख सारे एक पर्सन के पास होना, डिफरेंट पर्सन के पास होता है। तो जो एक्चुअल डिबेंचर्स रिडीमेबल आर आइडेंटिफाइड, हम उसको आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे बच्चा, बाय मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स द रिक्विजिट नंबर ऑफ फ्लोट्स आउट ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट। जितने भी डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग होंगे पेमेंट के लिए, ड्रॉ फ्लॉट्स निकालेंगे हम, जिसका उसके अंदर नाम आता रहेगा, उसको हम रिडीम करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हम रिडीम करते हैं। इस टाइम पे क्या जनरल एंट्रीज की जाती है वो देख लेते हैं। देखिए, व्हेन एज पर द टर्म्स ऑफ इशू द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर ईयर, द एक्चुअल डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड आर सिलेक्टेड यूजली बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ठीक है, हमें जितने भी अमाउंट के रिडीम करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ निकालेंगे और उनको रिडीम करते रहेंगे। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, वही ड्यू की एंट्री है, देन उसकी पेमेंट की डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज रहेंगी। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा अपना करके देख लेते हैं कि ये कैसे एंट्रीज रहेंगी। तो देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको देखेंगे तो ये कैसे रहेगा। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा, JK लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, इशूड 6,000 डिबेंचर्स, 6,000 डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स है, 12% क्या बच्चे इंटरेस्ट है, ऑफ 50 ईच, 50 रुपये का एक डिबेंचर है। 6,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं बच्चा 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% ऑन अप्रैल 1, 2014। 1 अप्रैल 2014 को कंपनी ने बच्चा 6,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, 50 रुपये का एक डिबेंचर्स है, और जिसको प्रीमियम पे इशू करा है 5%। अब 50 का आप 5% प्रीमियम निकालेंगे, इट विल बी 2.5 बेसिकली। ठीक है,
आगे आ जाता है इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स इज पेवेबल एनुअली ऑन 31 मार्च ईच ईयर। इन्होंने एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दी है यहाँ पे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सिंपली किया था, हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का कंसेप्ट किया था ना। अब ये 12% इंटरेस्ट आपको देना होगा 6000 डिबेंचर्स के ऊपर एनुअली, मतलब 31 मार्च को देना है, हाफ ईयरली नहीं देना है, जितना भी बनेगा, ठीक है। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, हमें उन्हें पार पे रिडीम करना है इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बच्चा हम करेंगे, मतलब हमारे डिबेंचर्स जितने भी हो जाएंगे 6000 इंटू 50, ठीक है, हम उन्हें 4 इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, मतलब हम टोटल अमाउंट को 4 से डिवाइड कर देंगे हमारी। एट द एंड ऑफ 3rd, 4th, 5th एंड 6th ईयर हम फर्स्ट ईयर छोड़ देंगे, मतलब 2014 छोड़ देंगे, 15 छोड़ देंगे, 16 से हम रिडीम करना शुरू करेंगे, 16, 17, 18, 19, इन 4 साल में हम 3rd, 4th, 5th एक एक इंस्टॉलमेंट्स रिडीम करते रहेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। हमने इशू भी उन्हें प्रीमियम पे किया 5%, और अब हम उन्हें रिडीम भी प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम कितना है बच्चे, हमारा 10% है, बेसिकली 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, ठीक है। इशू करते हुए 2.5 हम प्रीमियम ले रहे हैं, रिडीम करते हुए हम उन्हें 10 रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं। द कंपनी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, वो अपना स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देती है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब हम जनरल एंट्रीज देखते हैं क्या रहेगी। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले हम करेंगे अपनी इशू की एंट्री, बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हमने उसे 5% प्रीमियम पे किया था, मीन्स 6000 इंटू 2.5, तो वो हमारा कितना हो जाएगा बच्चा, बेसिकली 15,000 हमारा रिजर्व में चला गया। तो बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंपल इशू की एंट्री है। उसके बाद हम 31 मार्च को उन्हें क्या दे रहे हैं बच्चा, उनका इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितने परसेंट पे हमने किया था, 12% पे, ठीक है, 12%। अब 3 लाख पे आप 12% क्या देंगे उन्हें, इंटरेस्ट देंगे। तो 3 लाख पे 12% बच्चा हमारा कितना बन गया, दैट इज़ 36। तो हमने पहले ड्यू कर दिया, फिर उसको पेमेंट, ठीक है। एक साल हमारा बेसिकली ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ईयर पे आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर पे फिर से हमने डिवेंचर्स इंटरेस्ट ड्यू किया और इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, 2 साल हो गए। अब 3rd ईयर पे आ जाएंगे। 3rd ईयर पे जब हम आएंगे तो अब आपको पता है आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है। टोटल हमारे कितने डिवेंचर्स थे बच्चा, हमारे डिवेंचर्स थे 6000, आप उनको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं। कितने इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं बच्चा, हम उन्हें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो 6000 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 3rd ईयर से हम शुरू करके कितने उन्हें देते रहेंगे। फर्स्टली हम उन्हें देंगे 1500, ठीक है, फिर हम उन्हें 1500, फिर 1500 और फिर से 1500। 4th ईयर में, 5th ईयर में और 6th ईयर में हमारी जो 4 ड्रॉ के इतने बन गए बच्चा 1500, 1500, 1500 के। तो अब 1500 से रिलेटेड जितनी भी हमारी अमाउंट बनेगी हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे बच्चा डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में। हमने बोला था ना, जितने भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स होंगे उस साल में उसका 15% हम कहाँ डालते हैं बच्चा, हमारी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में हम उसे इन्वेस्ट करते हैं। अब 1500 डिवेंचर्स 50 रुपये के, तो उसकी अमाउंट हमारी कितनी बनेगी, देखिए तो हमारी कितनी अमाउंट बन जाएगी बच्चा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स में 1500 डिवेंचर्स है, 50 का हमारा एक डिवेंचर्स है, तो हमारी अमाउंट ड्यू कितनी आएगी बच्चा, बेसिकली इट विल बी 75,000। इस 75,000 का 15% हमें करना है इन्वेस्ट। तो हमारा इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कितना आ जाएगा, 75 इंटू अगर हम 15 करते हैं तो ये कितना आएगा हमारा, देखिए 75 इंटू 15 दैट इज़ 11250। ये वाली अमाउंट हम कहाँ डालेंगे बच्चा, हमारी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेम देखिए, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 11,250 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर हमारा 31 मार्च आया, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी 36,000, फिर हमने डिवेंचर्स की अमाउंट ड्यू कर दी 75,000 की, फिर हमने उनको पेमेंट कर दिया जो भी हमारी पेमेंट आई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। आप इसको चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं और चाहे तो एक साथ भी कर ली, इन्होंने एक साथ करके दिखाई है। डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक जो आपके डिवेंचर्स रिडीम करने थे, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक जो हमारा इंटरेस्ट रिडीम करना था, तो दोनों को साथ में कर दिया, डन। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, अब कितना इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ड्यू होएगा। 1500 डिवेंचर्स तो हमने रिडीम कर दिए, तो बाकी के बचा 4500 डिवेंचर्स, तो उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है जो कि बनेगा 27, उसको ड्यू कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ थी बच्चा, अब जब चारों बार हमें सेम रिडीम करने हैं, सेम डिवेंचर्स है, इक्वली ही अमाउंट हमारी बनेगी। तो हमने पढ़ा था ना कि हम उसे इन कैश नहीं करते हैं, हम उसे जब तक हमारे सारे डिवेंचर्स आखिरी इंस्टॉलमेंट्स तक नहीं आ जाते हैं तब तक उसे रखेंगे। तो हमें दोबारा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, फिर हमने ड्यू किया, फिर हमने उनकी पेमेंट कर दी विद इंटरेस्ट। ठीक है, देन थर्ड ईयर आ गया, फिर से हमने ड्यू कर दिया इंटरेस्ट, फिर हमने डिवेंचर्स ड्यू कर दिए, फिर हमने दोनों की एक साथ पेमेंट कर दी है। देन लास्ट पे आ जाइए, अब लास्ट आ गया है तो लास्ट पे हमने अपनी ये इन्वेस्टमेंट क्या कर लिया बच्चा, इन कैश कर ली है। क्योंकि सेम थे तो हमें यही अमाउंट चाहिए थी हर साल, तो हमें बार बार उसको निकाल के दोबारा, पहले हम उसको इन कैश करेंगे, फिर हम उसको दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम इन कैश करेंगे, तो नहीं, हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो जब लास्ट ईयर आया फिर हमने उसे इन कैश कर लिया। अब लास्ट में 1500 डिवेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट बना बच्चा हमारा 9000, फिर हमने डिवेंचर्स का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया विद, हमने इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चा यहाँ पे सिर्फ डिवेंचर्स आएगा। ठीक है, 12% डिवेंचर्स हमने ड्यू कर दिए, देन हमने लास्ट पेमेंट कर दी इन दोनों को मिला के, डन। तो इस तरीके से बच्चा हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, जब हम ड्रॉ ऑफ लॉट्स हमने करा, पहले हमने लमसम का एक एग्जांपल देखा, ये था ड्रॉ ऑफ लॉट्स का। बेसिकली जब आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करे थे, हमने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना ली, 6000 डिवेंचर्स थे, 1500 1500 1500 1500 करके हमारी 4 इंस्टॉलमेंट्स बन गई। उसने बोला था पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे साल से हम रिडीम करना शुरू करेंगे। तो देखिए 2020 तक आते आते उसने सारे रिडीम कर दिए। 14 में उसने इशू किए थे, 16 17 18 19 से हम उसे शुरू कर दिया और 20 तक वो हमारे आ गए। डन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। इसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल डिट्टो हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ जाता है कि हम यहाँ पे प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी शायद गलती से प्रीमियम पे रिडीम ही लिखा हुआ था, बट यहाँ पे प्रीमियम नहीं, पार पे आएगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हमने किस पे कर रहे हैं बच्चा, अपने पार पे रिडीम करें। डिट्टो सेम क्वेश्चन है नीचे, सिर्फ फ़र्क आ गया कि हम यहाँ पे वही 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। 10% मतलब हम 5 रुपीज़ अपना क्या दे रहे हैं उनको, प्रीमियम। तो देखिए सेम एंट्री फर्स्ट, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या कर दिया, ये जो प्रीमियम था हमारा 30,000, 6,000 डिवेंचर्स थे बच्चा, उसके ऊपर 5 रुपीज़ का प्रीमियम, कितना हो गया हमारा 30,000 हो गया। ठीक है, तो हमने ये एंट्री कर दी। तो देखिए नेक्स्ट हमने ये कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे राइट ऑफ कर देंगे। हमने राइट ऑफ की एंट्री कर दी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो भी था, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट ड्यू किया, उसको पेमेंट कर दिया, फिर हमने डिवेंचर्स इंटरेस्ट ड्यू किया, क्योंकि हम तो थर्ड से कर रहे थे। देखो सेम एंट्रीज वही आ रही है हमारी, इंटरेस्ट सिर्फ ये बदल जाएगी जब आप उसको ड्यू करेंगे और पेमेंट में सिर्फ प्रीमियम ऐड होता चलेगा बच्चा। ये बिल्कुल सिंपल है, हमने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया था कि प्रीमियम आता रहेगा, तो हर एंट्री में प्रीमियम ऐड ऑन हो जाएगा और जब हम उसे पेमेंट करेंगे उसमें भी हमारा जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो ऐड होता चलेगा। डन। तो इस तरीके से बच्चा हमें अपने क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है? ये सेम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड है। यहाँ पे सिर्फ हम उसे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम उसे रिडीम प्रीमियम पे बोल रहे हैं। तो डिस्काउंट वाली एंट्रीज ऊपर जो हमारी यहाँ पे रहेगी, यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हमारी वही सेम चलती रहेंगी। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंगली बस वही है, क्वेश्चन में जो भी आपको दे रखा है, जिस भी तरीके से आपको दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कर देना है। देखिए इसमें भी है कि जनरल रिजर्व वाली एंट्री है, मीन्स ये अनलिस्टेड कंपनीज होगी, और इसको कहाँ है हमारा क्वेश्चन है इधर, देखिए अदर अनलिस्टेड कंपनीज है। इसके ऊपर एक और रिक्वायरमेंट कौन सी थी बच्चा, इसे अपना 10% कहाँ डालना पड़ेगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। टोटल कितने डिवेंचर्स थे बच्चा हमारे 6,000। 6,000 का जो भी मल्टीप्लाई बाय 50 किया हमने, आ गया 3 लाख। 3 लाख का 10% दैट इज़ 30,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया रिजर्व में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था, उसके बाद बस ड्यू किया, पेमेंट कर दी। 1/4 हमने रिडीम किए हैं, 1/4 एक साल में 1/4 रिडीम किया है, तो उस 1/4 से रिलेटेड अमाउंट हमने डाल दी बच्चा हमारे जनरल रिजर्व में। टोटल 30,000 हमने डाल रखा है DRR में, लेकिन हर साल 1/4 रिडीम करें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तो 1/4 कितना बनेगा, दैट इज़ 7,500। आगे सारी एंट्रीज उसी तरीके से बच्चा हमारी चलती रहेंगी। फिर से रिडीम करने के बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से बच्चा हमारे सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। क्लियर है बच्चा?
तो ये थे बच्चा बेसिकली हमारे दो मेथड, लंप सम मेथड और इंस्टॉलमेंट्स। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लंप सम में सारा अमाउंट एक साथ दे रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज वगैरह है, मतलब जिनको एग्जम्पशन है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किसको एग्जम्पशन है किसको एग्जम्पशन नहीं है। जिसको एग्जम्पशन नहीं है वो 15% डिबेंचर 10% कहाँ ट्रांसफ़र करेगा बच्चा, DRR में करेगा। जिसको एग्जम्पशन है वो नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज करते चलेंगे। लंप सम में कर दिया, इंस्टॉलमेंट्स में जितने जितने ड्यू हैं, जितनी इंस्टॉलमेंट्स में बोला उसके अकॉर्डिंगली ड्यू करते जाएंगे और पेमेंट करते जाएंगे। क्लियर है? तो ये थे बच्चा हमारे दो मेथड्स। बाकी के बचे हुए दो मेथड्स हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस बच्चा जो आपको घर से करने हैं, वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। प्रीवियस सेशन में जो हमने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे, एक बार उनके आंसर देख लेते हैं। देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैन बी डन बाय मैनी वेज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शंस। चार तरीकों से कर सकते थे, लंप सम से बच्चा, इंस्टॉलमेंट से, कन्वर्जन से और ओपन मार्केट से परचेज करके। तो टेंजिबल एसेट्स कोई भी मेथड नहीं था, तो बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 था, अकाउंट टू बी डेबिटेड फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन के टाइम पे जब हम रिडीम कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ड्यू डेट, हमने क्या सीखा था, डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स। जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो पूछ रहे कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, हम कैसे करते हैं, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है बच्चा? तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चा। अब जो हमारे दो मेथड्स बच गए हैं, बेसिकली हमारा कन्वर्जन और परचेज इन द ओपन मार्केट, इनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।